औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा इमरान खान पर और बात करेंगे कि 7 सितंबर को होने वाला ग्रहण इमरान खान साहब के ज़ायचा में क्या असरात मुरतब करेगा और इस ग्रहण के बायस खान साहब की ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी और खान साहब को कहां पर किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन तमाम चीज़ों को हम बड़ी तफसील के साथ शेयर करेंगे और इस ज़ायचे का देर पर रिज़ल्ट क्या नज़र आता है वो भी तफसील से बयान करूँगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर रब्ता कर सकते हैं। थोड़ी सी फ़ीस के साथ बहुत तफसील से रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इमरान खान साहब के ज़ायचे को अगर देखते हैं तो सेजिटेरियस लगन है और इस वक्त राहु और केतु उनके 3rd और 9 एक्सिस में आ चुके हैं। खान साहब के ज़ायचा में ग्रहण 3rd हाउस में लग रहा है और यहाँ पर वो उनकी ज़ायचा में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुरतब करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्रहण है वो खान साहब के ज़ायचा में 9वें घर में लगना है, जो कि अदलिया फोर्सेस का घर है, जो कि कानून का घर है, किस्मत का घर है, मज़हब का घर है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो चांद ग्रहण के असरात आपको मैं बताती चलूँ। चांद ग्रहण चूँकि खान साहब के 3rd हाउस में लग रहा है तो इनके यहाँ पर उनको उनके बयानिए की तरफ से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कोशिश की जाएगी कि खान साहब का बयान जो है वो पब्लिक में ना जाया जाए, उसको रोकने की जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश की जाएगी, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया है जैसे ही पब्लिक में आता है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं यानी कि यूथ है उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। यूथ एक बार फिर एक्टिव हो जाती है और उस बयानियों को लेकर वो खान साहब के लिए एक बार फिर एफर्ट्स स्टार्ट कर देती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर खान साहब की कोई भी बात लेकर आने से पहले जो है वो उसको जितनी हद तक कोशिश हो सकी उसको रोकेंगे ताकि वो पब्लिक तक ना पहुंच सके। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खान साहब के लिए जलसे और तहरीकें फिर पहले की निस्बत ज़्यादा मुतहरिक हो सकती हैं। अवाम की सपोर्ट खान साहब को बहुत ज़्यादा मिलेगी। अपोजिशन की बात की जाए यानी कि खान साहब के मुखालिफिन की बात की जाए तो वो पहले से ज़्यादा खान साहब के ख़िलाफ़ होंगे और फ़िलहाल उसमें जो चालें चलेंगे काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि अवाम की हमदर्दी खान साहब के साथ इस वक्त में पहले से ज़्यादा होने वाली है। अब खान साहब जो हैं उनके लिए इक़्तिदार के रास्ते में तो बहुत सारी रुकावटें हैं। इतना दबाव डाला जाएगा कि खान साहब को इक़्तिदार में किसी सूरत में ना आने दिया जाए और खान साहब की बातें जो है पब्लिक तक ना पहुंचाई जाए। हुकूमत और इदारे जहाँ तक पॉसिबल हुआ उनके खिलाफ चलेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी अरसा से चलता आ रहा है। एक प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के साथ नवंबर 2022 में शेयर की, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि खान साहब के 4 और 10 एक्सिस में राहु केतु आ रहे हैं, खान साहब घर से निकलेंगे, घर से निकाले जाएंगे और इक़्तिदार से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वो खान साहब के 3rd और 9 एक्सिस में आ गया है। आप लोगों के साथ मैंने ये प्रेडिक्शन शेयर कर दी थी। खान साहब के 4th हाउस से राहु का निकलना उनकी टेंशन कम करेगा और घर से इसने निकाला था वो खुद निकल चुका है। तो खान साहब की अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब खान साहब जो हैं वो अपने घर की तरफ उनकी वापसी के रास्ते मुझे नज़र आते हैं, लेकिन कब नज़र आते हैं उसमें थोड़ा सा भी टाइम है। ये भी आपके साथ वीडियो के एंड में तफसील से शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि खान साहब के लिए इस वक्त
فی الحال قسمت تھوڑی کم مہربان ہے کیونکہ وہاں پر گرہن لگ رہا ہے، اور خان صاحب کو قانونی معاملات کی طرف سے بھی پرابلم وغیرہ فیس کرنی پڑے گی۔ ان کے قانونی جو معاملات ہیں ان میں فلیکچویشن ہوتی رہے گی، اور یہاں پر فی الوقت خان صاحب کی جیل اور قانون کی جو مشکلات ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ ابھی فوری طور پر خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ گرہن نے ایک بار پھر چیزوں کو بیک فٹ پہ لے گیا ہے، اور یہاں پر فی الوقت اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کے جیل اور قانونی معاملات میں مشکلات برقرار رہیں گی۔ گرہن کے اثرات کے باعث خان صاحب کچھ حد تک تھکن محسوس کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کی کمیونیکیشن پبلک تک پہنچانے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بن سکتی ہیں، لیکن یہ گرہن خان صاحب کے لیے عوامی تحریک جو ہے اس کو برقرار رکھے گا، اس کو ایک بار پھر زندہ کر دے گا۔ یہاں پر عوامی تحریک زندہ رہے گی، لیکن خان صاحب اقتدار سے تو دور رہیں گے لیکن سیاست میں پہلے سے زیادہ زندہ ہو جائیں گے، عوام کی سپورٹ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے ان کے ساتھ رہے گی، یوتھ ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ جڑ جائے گی۔ اور یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ گرہن کے اثرات ختم ہونے کے بعد خان صاحب کو دیگر ممالک یا پھر کوئی مذہبی لحاظ سے سپورٹ مل جائے۔ خان صاحب کے لیے اب مفاہمت کا راستہ نکلنے والا ہے۔ ابھی فوری طور پہ خان صاحب کو اقتدار تو نہیں ملتا، لیکن ایک پبلک لیڈر کے طور پر خان صاحب پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہ کچھ مفاہمت کا راستہ مل جائے، ممکن ہے، چونکہ خان صاحب کے جو فورتھ ہاؤس ہے وہاں سے راہو نکل کے اب تھرڈ ہاؤس میں آ چکا ہے، تو یہاں پر مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ خان صاحب کو گھر اب ان کے جانا ممکن ہے کہ خان صاحب کو ان کے گھر واپس بھیج دیا جائے، لیکن فی الحال خان صاحب کی کمیونیکیشن پر کسی نہ کسی طرح پابندی رہے گی، کیونکہ خان صاحب جو ہیں ابھی فی الحال جیل سے پراپر نکلتے دکھائی نہیں دیتے، پراپر وہ آزاد ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ باقی کب ایسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کے بارے میں مزید ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں نے بہت سارے پوائنٹ کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔